डिस्कस करने जा रहे हैं अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल। यहाँ n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर है। तो ऑर्बिटल्स को n प्लस एल रूल के हिसाब से किस तरह अरेंज करेंगे ये सीखेंगे हम। पहले ये देखते हैं जी कि n प्लस एल रूल है क्या। तो इसकी दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट वन क्या है जी कि इन बिल्डिंग अप एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑर्बिटल्स विद लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस एल फिल फर्स्ट। यानी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करने जाएं तो आप अप्पा प्रिंसिपल को इस्तेमाल ना करें। अगर आप n प्लस एल रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आपसे कहा जाएगी जी कि n प्लस एल रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो फिर आप अप्पा के सीक्वेंस को डायरेक्ट नहीं लिख सकते, बल्कि आपने n प्लस एल रूल को अप्लाई होता हुआ दिखाना है। तो n प्लस एल रूल क्या कहता है, तो ये इसका स्टेटमेंट वन है जी कि आप क्या करें जी, सारे जो ऑर्बिटल्स हैं जिनको एनर्जी वाइज हमने अरेंज करना है, आप उन सारे ऑर्बिटल्स की n की वैल्यू निकालें। उसके बाद क्या करें, उन सारे ऑर्बिटल्स की l की वैल्यू निकालें। तीसरा काम वो आपसे क्या कह रहा है कि उन सारे ऑर्बिटल्स की n और l की वैल्यू को जमा कर लें। उसके बाद स्टेटमेंट वन आपसे कहती है जी कि आप देखें कि जिस ऑर्बिटल की n प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसे पहले फिल किया जाएगा। अब ये स्टेटमेंट वन है तो सही, लेकिन इसमें मसला ये आता है कि हो सकता है कि दो ऑर्बिटल्स ऐसे हों या दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स ऐसे हों जिनकी n प्लस एल की वैल्यू क्या आ जाए जी, सेम आ जाए। तो यानी दो ऑर्बिटल्स के दरमियान सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल आ जाए, यानी दो ऑर्बिटल्स के दरमियान टाई हो जाए। तो इस टाई को किस तरह ब्रेक करेंगे देखते हैं। ये स्टेटमेंट टू बताती है कि अगर टाई हो जाए तो किस तरह ये ब्रेक होगी। तो स्टेटमेंट टू क्या कह रही है, व्हेन टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल। तो अगर ऐसा हो जाए कि दो ऑर्बिटल्स की या दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स की n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए, तो अब आपने की जो प्रियोरिटी है, अब ये जो टाई ब्रेक करनी है, जो फैसला करना है, वो किस बुनियाद पे करना है कि आपको n की वैल्यू की बुनियाद पे करना है। तो जिस ऑर्बिटल के n की वैल्यू कम होगी, यानी शेल की वैल्यू कम होगी, शेल का नंबर कम होगा, उसे पहले फिल किया जाएगा। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है। पहली स्टेटमेंट क्या है जी कि आप जब ऑर्बिटल्स की n की और l की वैल्यू को सम कर लें, यानी n प्लस एल की वैल्यू निकाल लें, तो आप ये देखें कि जिस ऑर्बिटल की n प्लस एल की वैल्यू कम है उसे पहले फिल कर दें। और अगर दो ऑर्बिटल या दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स की n प्लस एल की वैल्यू टाई हो जाए, तो टाई ब्रेक करने के लिए आप n की वैल्यू को देख लें। जिस ऑर्बिटल की n की वैल्यू कम हो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले चला जाएगा। तो हम देखते हैं जी कि n प्लस एल रूल के जो न्यूमेरिकल है वो किस तरह सॉल्व होते हैं। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है जी, अरेंज अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि अफ़्वा प्रिंसिपल से आप इसका करेक्ट सीक्वेंस जानते हैं। तो n प्लस एल रूल अप्लाई किए बगैर अगर आप करेक्ट सीक्वेंस लिख देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने। आपको n प्लस एल रूल अप्लाई होता हुआ दिखाना है, और जिस तरह से आपको बताया जा रहा है आपने इसको इस तरह से करना है। तो ये कुछ ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं, ऑर्बिटल्स को एनर्जी सीक्वेंस में अरेंज करना है, लेकिन n प्लस एल रूल लगा के करना है जी। तो हमने एक चार्ट बनाया, उस चार्ट के अंदर हमने क्वांटम नंबर ऊपर लिख दिए, और अब हम यहाँ पे क्वांटिटीज को फिल करेंगे। अब आपको याद क्या रखना है, आपको n की वैल्यू तो बड़ी सिंपल है, वो तो आपको ये कोफिशिएंट ही बता देगा, n की वैल्यू तो आपके पास बिल्कुल जाहिर है। लेकिन l की वैल्यू अब आपने याद रखनी है। s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है। इसे बहुत अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें। हम इन तमाम ऑर्बिटल्स के लिए n की वैल्यू लिखने जा रहे हैं। तो 2p के लिए n की वैल्यू क्या है जी, 2। कोफिशिएंट को देख के लिख रहे हैं। 1s के लिए 1, 3d के लिए 3, 2s के लिए 2, 3p के लिए 3 और 3s के लिए 3। तो ये कोफिशिएंट को देखकर हमने किसकी वैल्यू लिखी, n की वैल्यू। अब आप इस चीज का ख्याल रखिएगा, और ऑर्बिटल्स को देखकर l की वैल्यू लिख रहे हैं। तो p के लिए 1, s के लिए 0, d के लिए 2, s के लिए फिर 0, p के लिए 1 और s के लिए 0। और अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड करने जा रहे हैं। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, n प्लस एल निकाल रहे हैं। तो 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 1 4 एंड 3 प्लस 0 3। तो ये हमने n प्लस एल रूल को लगा दिया, और टेबल के अंदर n, l और n प्लस एल को हमने सॉल्व करके दिखाया। अब हम स्टेटमेंट यूज करेंगे जी। तो अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वन, जो ये कहता है जी, क्या कहता है जी आपका कि आप n प्लस एल की वैल्यूज को देखें और उसके हिसाब से आप सीक्वेंस बताएं। तो सबसे कम वैल्यू क्या है जी, वो 1 है। तो इसका मतलब ये है कि 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। उसके बाद देखें तो अगली वैल्यू आपके पास 2 है,
तो दूसरे नंबर पे ये वाला ऑर्बिटल लिखा जाएगा। अब आप देखिए तो यहाँ पे आपको 3 यहाँ पे भी नजर आ रहा है और 3 यहाँ पे भी नजर आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट 1 से सॉल्व नहीं हो सकता, तो यहाँ आपको रुकना पड़ेगा। आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये स्टेटमेंट 2 से होगा। उसके बाद आप आगे चले तो 3 के बाद क्या आता है जी, 4 आता है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो देखिए ये थर्ड होगा तो ये फोर्थ होगा, और अगर ये थर्ड हुआ तो फिर ये फोर्थ होगा, यानी दो पोजीशन आपकी ऑक्युपाई हो गई इन दोनों के दरमियान, यानी इन दोनों में से एक थर्ड है और एक फोर्थ है। अब पांचवी पोजीशन का फैसला कर रहे हैं, तो ये 4 लिखा गया है, तो ये पांचवें नंबर पे लिखा जाएगा। उसके बाद जो n प्लस एल सबसे बड़ी वैल्यू है वो 5 है, तो ये छठे नंबर पे लिखा जाएगा। अब हम लगाएंगे जी स्टेटमेंट 2 यानी अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2। और स्टेटमेंट 2 क्या कहती है कि अगर n प्लस एल की वैल्यू में टाई हो जाए, तो इस टाई को ब्रेक करने के लिए आपने क्या देखना पड़ेगा, आपने n की वैल्यू को देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है जी, 2 है, तो ये इसकी पोजीशन हो गई थर्ड, और यहाँ n की वैल्यू क्या है जी, 3 है, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई जी, फोर्थ। और इसके हिसाब से अब हम करेक्ट सीक्वेंस लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा जी, 1s, उसके बाद हमने क्या लिखा जी, 2s, उसके बाद हमने क्या लिखा जी, 2p, उसके बाद चौथे नंबर पे क्या लिखा, 3s, पांचवें नंबर पे 3p, और छठे नंबर पर 3d। तो n प्लस एल रूल को अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद हमने इन ऑर्बिटल्स को एनर्जी वाइज n प्लस एल रूल के जरिए से किया। तो अगर ये न्यूमेरिकल 4 नंबर का आता है, तो आपको चाहिए कि आप स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 भी लिखें। और अगर ये सॉल्व करने के लिए 2 नंबर का आता है या 1 नंबर का आता है, तो आप ये सिंपल मैथमेटिकल वर्किंग लिखें और करेक्ट अरेंजमेंट लिखें। अगर सिर्फ करेक्ट अरेंजमेंट लिखेंगे विदाउट दिस वर्किंग, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपके मजीद समझ में आ जाए। तो ये ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं, इन ऑर्बिटल्स को n प्लस एल रूल के हिसाब से अरेंज करना है। तो हमने ये टेबल लिख ली, और इस एल की वैल्यूज का आपको ये ख्याल रखना है और ये आपको याद रखनी है। हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखने जा रहे हैं, जो कोफिशिएंट को देख के लिखते हैं। तो यहाँ 3, 2, 4, 3, 4 और 3। सिंपल मैथमेटिक का जो नंबर है या जो कोफिशिएंट है ऑर्बिटल का, उसको देख के हमने n लिख लिया। ये n आपका ऑर्बिट का नंबर है। अब आपने l की वैल्यू ऑर्बिटल के हिसाब से लिखनी है जो फिक्स है, जो आपको ये याद करना पड़ेगा। तो d के लिए l की वैल्यू 2, s के लिए l की वैल्यू 0, s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1, g के लिए l की वैल्यू 2 और s के लिए l की वैल्यू 0। अब हम इन्हें ऐड करने जा रहे हैं, तो ये बन जाएगा n प्लस एल। तो 3 प्लस 2 5, ये 2, दिस इज 4, 4, 6 एंड 3। अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। और ये किस बेस पे लिखेंगे जी, कि उन ऑर्बिटल्स को पहले फिल किया जाएगा जिनकी n प्लस एल की वैल्यू कम होगी। तो सबसे कम वैल्यू हमें नजर आ रही है 2, तो सबसे पहले इसे फिल किया जाएगा। उसके बाद 3 आ रही है, तो सेकंड नंबर इसका है। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे फिर टाई हो गया। अब यहाँ पे आप किसको पहले फिल करना है, ये स्टेटमेंट 2 से ब्रेक होगी टाई। थर्ड और फोर्थ पोजीशन यहाँ पे फिर ऑक्यूपाई हो गई, तो अब फिफ्थ पोजीशन का ख्याल रखना है। तो अब आपके पास आ रहा है नंबर 5, तो आपने लिखा ये फिफ्थ, पांचवें नंबर पे ऑक्यूपाई किया जाएगा। और फाइनली जो ऑक्यूपाई होगा वो 4d ऑर्बिटल होगा। स्टेटमेंट 2 से इस टाई को ब्रेक करना है। इस टाई को ब्रेक करने के लिए स्टेटमेंट 2 क्या है जी, कि अगर n प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो आपको क्या देखना पड़ता है, n की वैल्यू देखनी पड़ती है। तो स्टेटमेंट 2 के हिसाब से आपने n की वैल्यू को देखा, और आपके पास p के लिए n की वैल्यू कम है, तो इसका तीसरा नंबर होगा और इसका चौथा नंबर होगा। अब आप करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट सीक्वेंस लिखेंगे या करेक्ट अरेंजमेंट लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा, 2s, उसके बाद हमने क्या लिखा, 3s, उसके बाद हमने क्या लिखना है, थर्ड 3p, देन 4s, उसके बाद आपने क्या लिखा, 3d, एंड फाइनली 4d। तो n प्लस एल रूल के हिसाब से आपने ऑर्बिटल्स को एनर्जी सीक्वेंस में अरेंज करना सीखा। तो एक तरीका अफ्फा प्रिंसिपल है और दूसरा तरीका आपके पास क्या है जी, n प्लस एल रूल है।